मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉर्डिंग। फिल्म की शुरुआत इथन के इस मैसेज रिकॉर्डर से होती है जिसमें इथन के कामों की सराहना की गई होती है तथा उसे फिर से एक नए मिशन पर जाने को बोला जाता है, जो कि मैसेज अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दी गई होती है तथा वजूद नामक AI वायरस के बारे में बताया जाता है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। वजूद नामक AI वायरस का सोर्स कोड हासिल करना होता है तथा उसे नष्ट करने का मिशन दिया गया होता है। दरअसल इथन हंट को इस मैसेज पर जाने में डर लगता है। उसे लगता है कि अमेरिका इस सोर्स कोड को हासिल करने के बाद दूसरे देशों पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल वह की इथन हंट के पास ही होती है। अब यह मैसेज मिलने के बाद इथन अपने दोस्तों से मिलता है तथा गैब्रियल को ढूंढने का प्लान बनाता है। गैब्रिएला को हथकड़ी में दिखाया जाता है क्योंकि की लेते समय इथन हंट गैब्रिएला को छोड़ देता है, इसलिए गैब्रिएला की टीम के सदस्य अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता है। लेकिन दूसरे ही सीन में जहां पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ गैब्रिएला को दिखाया जाता है जिसमें इथन हंट व उसके साथी ही बहुरूपिये के रूप में छुपे होते हैं। अब यहाँ से वह अपने दोस्तों के साथ उस सुराग का पता लगाते हैं तथा एक होटल में पहुँचते हैं जहाँ उसे उसकी पुरानी फ्रेंड ग्रेप्स मिलती है। इथन हंट ग्रेप्स से बात ही कर रहा होता है, तभी उसी समय उसे कोई आकर अगवा कर लेता है। अब इथन हंट जब होश में आता है तो वह अपने आप को और ग्रेस को बंधा हुआ पाता है तथा ग्रेस उससे प्लान के बारे में पूछ रही होती है कि आगे क्या करना है। तभी किडनैपर गैब्रियल वहाँ पे आता है और इथन हंट से उसकी पिछली हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से अपने मिशन के लिए उसने अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। और इथन हंट से बोलता है कि आज तुम्हारे पसंदीदा शख्स में से कोई एक शख्स जरूर मरेगा। दरअसल यह वही शख्स होता है जिससे इथन हंट उस ट्रेन में की लेकर भागा होता है, जो कि वजूद का एक एजेंट होता है और इस घटना के बाद वजूद उसे बाहर निकाल दिया है और इथन हंट से बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम मिलकर वजूद को रोक सकते हैं और बोलता है मैं तुम्हारा प्लान भी जानता हूँ। तो इस समय 2010 में गायब हुई रशियन पनडुब्बी की तलाश कर रहे हो जिसके पास अदृश्य होने की अद्भुत क्षमता होती है। उसका नाम K559 होता है। दरअसल इसी पनडुब्बी में इस वजूद का कोड कैद है जो समुद्र में कहीं पर दफन है और बोलता है तुम वहाँ से सोर्स कोड लाकर मुझे दोगे और जल्द से जल्द यह काम तुमको करना होगा। इसके बाद इथन हंट बोलता है मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। और तभी इथन हंट अपने दांतों के नीचे रखी हुई साइनाइड को दिखाता है जो कि नकली होती है। वो अपने दांतों के नीचे उस साइनाइड को दबा लेता है, लेकिन वह नकली साइनाइड होता है जिससे उसके मुख से गांस तो निकलती है। तभी वहाँ पे एक गार्ड उसे बचाने आते हैं और उन्हें वह मारकर किसी तरीके से वहाँ से छूट जाता है। अब गैब्रियल और इथन के बीच में ज़बरदस्त फाइट सीन होती है और उन्हें मारकर इथन और लड़की गैब्रियल का पीछा करते हैं, लेकिन गैब्रियल बचकर वहाँ से भाग जाता है। इथन हंट को एक बड़ा सा संदूक दिखता है। अब उसके अंदर जाते ही वजूद के नाम से एक मैसेज मिलता है जिसमें हर क्वेश्चन का इथन हंट को जवाब देना होता है और हर एक घटना का वहाँ पर दृश्य दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पे यह दिखाया जाता है कि वजूद नामक जो AI वायरस उसके पास इथन की सारी जानकारी है और वजूद बोलता है तुम या कोई भी वजूद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उस बड़े सी बॉक्स में से इथन हंट बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को सारी बातें समझाकर और लूथर के पास वहाँ से भागता हुआ जाता है क्योंकि उसे पहले ही बताया गया होता है कि आज तुम्हारा कोई सगा मरेगा। वहाँ पे लूथर एक अस्पताल में भर्ती रहता है और विलेन लूथर के पास पहले ही पहुँच चुका होता है और लूथर के पास से की लेकर वह लूथर को एक बम के पास उसे लॉक कर देता है। लूथर के पास ऐसा बम होता है अगर वह डिस्चार्ज ना करे तो पूरा शहर उड़ सकता है, लेकिन लूथर उसे किसी भी तरह से डिस्चार्ज तो कर सकता है लेकिन उसमें लूथर की जान जरूर चली जाएगी। अब वहाँ से इथन हंट को वह जल्दी से जल्दी बाहर जाने को कहता है ताकि इथन हंट बच सके। इथन हंट वहाँ से बाहर निकलता है और इस घटना में लूथर मारा जाता है। इथन हंट के बाहर निकलते ही अमेरिकी सरकार की खुफिया एजेंसी इथन हंट से वह की ले लेती है और उसे
गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ जाने पर इथन हंट को पता चलता है कि अब वजूद के कब्जे में लगभग सभी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, भारत, जापान। वजूद के कब्जे में अभी सिर्फ यूके, चाइना, रसिया और यूएस से ही बचे हैं और यह सब इथन हंट की गलती बताई जाती है। लेकिन तभी यूएसए की प्रेसिडेंट आती हैं और इथन हंट से मिलती है तथा उसे मिशन पर जाने को कहती हैं। इथन हंट मैडम प्रेसिडेंट से 3 दिन का समय मांगता है। अब मैडम प्रेसिडेंट उसे 3 दिन का समय देकर उस की के साथ वहाँ से भेज देती है। साथ में उसे एक पत्र भी देती हैं। अब यहाँ से इथन हंट के फ्रेंड मैथ्यू आइसलैंड स्टेशन जाते हैं तथा उस सर्विस चीफ से मिलते हैं, लेकिन वहाँ के चीफ पहले से ही रशियन सिपाही के कब्जे में होते हैं। अब यहाँ पर इथन हंट के फ्रेंड उस रशियन सिपाहियों के साथ फंस जाते हैं। दूसरी तरफ इथन हंट अपने फ्रेंड के सिग्नल का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर रशियन का पहले से ही कब्जा होता है। अब इथन हंट उस जहाज से बिना संकेत के ही कूद जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ सिपाही दिखते हैं उसके आसपास और अब इथन हंट को वह बेहोश करके अपने केज में लाते हैं और उसे पता चलता है कि वह कैप्टन बेस्लो होता है और बोलता है कि अगर वह सही समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो तुम ठंड से उस समुद्र में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर मर जाते। इथन हंट बोलता है मेरा एक मिशन है और यह टॉप सीक्रेट है जो मैं आपसे भी नहीं बता सकता। जहाँ पर कैप्टन बेस्लो इथन हंट को एक खास सूट देता है और बोलता है यह तुम्हें ठंड से बचाएगा, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। यह गहराई में जाने के साथ साथ तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी नसों में कुछ ज़्यादा ही दबाव पड़ेगा और तुम्हें चक्कर फिर भी आ सकते हैं। इधर इथन हंट अब भी अपने फ्रेंड के कोऑर्डिनेट्स का वेट कर रहा होता। तभी चीफ कोऑर्डिनेट लोकेशन बता देता है और बोलता है दरअसल मैं जब यहाँ पर आया था 2010 में तभी वह धमाका हुआ था और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वह इथन हंट को मैसेज करता है। इथन हंट के फ्रेंड को रशियन गैंग से लड़ते हुए दिखाया जाता है तथा किसी भी तरीके से अब वह कोऑर्डिनेट इथन के पास आ जाती है। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद अब इथन हंट वहाँ से मिशन के लिए निकलता है तथा समुद्र की गहराइयों में अब उस गुमशुदा पनडुब्बी की तलाश में वह चला जाता है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते उसे फाइनली वह चीज़ मिली, लेकिन मिलते ही पनडुब्बी में लुढ़कने की हलचल होती है जिससे इथन हंट को काफ़ी परेशानी होती है। अब इथन हंट को अपना सूट वहाँ पे निकालना पड़ता है और बिना सूट के ही इथन हंट ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण इथन हंट कुछ समय ऊपर जाने के बाद पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड ग्रेस उसे वहाँ पर बचाने को आ जाती है। दरअसल इथन हंट उस पनडुब्बी में उस बारकोवा कोड के लिए ही गया होता है जो उसे मिल चुका होता है। अब वह फाइनली अपने बेहोशी से किसी तरह से उठता है तब वह तुरंत अपनी बारकोवा कोड के बारे में पूछता है। दरअसल यही बारकोवा कोड है जिसकी वजह से वजूद को नष्ट किया जा सकता है। अब लूथर द्वारा बनाए गए पिन को उस बारकोवा कोड में अटैच करना होगा ताकि वजूद उसके अंदर आ जाए और फिर उसको उसमें पूरी तरह से कैद कर लिया जाए और बाद में उसे वह नष्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए वह इस बारकोवा कोड को सबसे पहले गैब्रियल को देना होगा। अब इथन हंट प्लान बनाता है तथा गैब्रियल से मिलने जाता है तथा बारकोवा को देने ही वाला होता है। तभी अमेरिकी अफसर कैट्रिज उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और उनके बीच गोलीबारी होने लगती है और गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद इथन हंट गैब्रियल का पीछा करता है और पीछा करते करते वह किसी भी तरीके से गैब्रियल से वह की छीन लेता है और इसमें गैब्रियल भी मारा जाता है। हालांकि उधर दूसरी तरफ मैडम प्रेसिडेंट के ऊपर अब परमाणु हमले की पूरी तरह से चेतावनी होती है, लेकिन किसी भी तरीके से वह नष्ट करती हैं और परमाणु हमले को ऑफलाइन कर देती हैं। तभी इथन हंट गैब्रियल से वह कैप्सूल छीन लिया होता है और वह बारकोवा कोड उसमें लगा देता है। उससे अटैच होते ही अब वजूद पूरी तरह से उस कैप्सूल में कैद हो जाता है और यहीं पर पूरी दुनिया बच जाती है परमाणु हमले से और वजूद को पूरी तरह से कैद कर लिया जाता है। और उसी कैप्सूल से तभी उसे लूथर का एक मैसेज भी मिलता है जिसमें लूथर बोल रहा होता है कि अगर तुम यह मैसेज सुन रहे हो मतलब तुमने दुनिया को बचा लिया, मुझे तो इस पर गर्व है और दुनिया को भी। वेल डन मेरे दोस्त इथन हंट। और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।